नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और ये सामने मंदिर है और सामने भोलेनाथ जी हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। तो आप सभी भी दर्शन कर सकते हैं। और ये है सुबह-सुबह का टाइम। जब से हम यहाँ पे आए ना, ये पहली बार यहाँ पे बारिश हो रही थी और रात से ही बारिश हो रही थी और ये भी सुबह-सुबह का टाइम है। तो मौसम देख के तो बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। लेकिन एक और बात मैं आपको अभी बताती हूँ, जो देख के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये देखिए, ये महाराज जी हमारे यहाँ पे खड़े थे और देखो हमारे शूज़ सारे निकाले हुए हैं। और ये जो फट्टा मैंने यहाँ इनको रोकने के लिए लगाया होता ना, ये भी नीचे गिराया हुआ था और ये शू रैक भी फेंका हुआ था। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने ये उठा के रखा। और जैसे मैं सुबह उठी, मैं तो अब भी नहीं उठी, मैं पहले उठ गई थी सुबह। तब अंधेरा ही था। तो उस टाइम ये सारा झुंड ना मज़े से शू रैक के पीछे बैठा हुआ था आराम से। तो फिर मैंने भी नहीं इनको भगाया, मैंने बोला बारिश लगी है, बाहर कहाँ जाएंगे, तो मुझे भी इन पे दया आई। और देखो अभी भी कितने आराम से बैठा है, क्योंकि इनको पता है यहाँ पे कोई मार पिटाई नहीं होती है। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि मैं इनके ना बहुत ज़्यादा रिमांड करूँगी और उसके बाद ये नहीं आएंगे, लेकिन मेरे से ना ये होता ही नहीं है। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, लेकिन चलो फिर भी मैंने इनको नहीं भगाया कि बारिश लगी है कहाँ जाएंगे। दूसरा मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए हमारे बाथरूम का छत। तो मतलब ये होता है ना कि लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं जब आप कुछ बोलते नहीं हो ना, चाहे लोग हो चाहे जानवर हो, जो मर्जी हो ना, जब उनको पता होता है ना कि ये कुछ बोलते नहीं है ना, तो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। ये देखिए हमारे बाथरूम का हाल। ये बाथरूम हमारा पूरा छत, मतलब हमें यहाँ आए हुए ना 2 महीने हुए हैं अभी सिर्फ। और यहाँ पे ना हमारे बाथरूम का बिल्कुल सत्यानाश हो गया है। ये देखिए छत, और ये रूम पे भी ये पानी आ गया है। ये ना क्या हुआ था कि यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में जब हम यहाँ पे आए थे, उस टाइम बिल्कुल अच्छे से ये छत था। और कुछ दिन के बाद यहाँ ना ऊपर पानी आने लग गया छत पे। तो पहले तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये बढ़ने लगा ना, तो मुझे पता लग गया कि ये ऊपर वाले, हमारे ऊपर ना एक और फ्लोर है, तो मुझे पता लग गया कि ये ना उनका पानी, बाथरूम का पानी, कोई पाइप फटी है, तो वो उससे ये पानी हमारे यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने उनको बुलाया यहाँ पे और अच्छे से उनको समझाया कि ऐसी ऐसी बात है, आपके बाथरूम का पानी ऐसे लीक हो रहा है और हमारे बाथरूम में वो आ रहा है। तो हमारे बाथरूम ना पूरा ख़राब हो रहा है, क्योंकि हमने अभी इसमें कोई 2 महीने पहले ही पेंट करवाया था सारा। तो उनको अच्छे से समझा दिया प्यार से कि एक बार तुम प्लम्बर बुला के कुछ मतलब इनको दिखा दो। लेकिन वो ना मान ही नहीं रहे थे कि हमारी कोई गलती है। वो बोल रहे थे कि अगर पाइप लीक हुई होती तो हमारे भी पानी आता, ये होता वो होता। तो मैंने बोला आपके बाथरूम में टाइल्स लगी हैं तो वो ऊपर पानी थोड़ी ना आएगा, वो बीच में जो फिटिंग की होती है पानी की, तो वही पाइप फटी है। तो वो मान ही नहीं रही थी। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, उन्होंने कुछ भी नहीं किया और हमने भी नहीं, हमने बीच में प्लम्बर बुलवाया। हमने बोला कि चलो हम ही दिखा देते, शायद हो सकता है हमारे बाथरूम में कुछ गलती हो। तो हमने 3 दिन लगातार उसको फ़ोन करते रहे, वो प्लम्बर आया ही नहीं। तो अब तो क्या हुआ ना, जैसे हम सुबह उठे तो आप देख सकते हो कि बाथरूम में ना पूरा मतलब पानी टीप, जैसे बारिश लगती है ना वैसे पानी आ रहा था और हम बाथरूम में जा भी नहीं सकते थे, इतना ख़राब हो गया था। और छत से ना ये रोज़ यहाँ से ना छत सीमेंट नीचे गिरता है, रोज़ गिरता है सीमेंट। तो मतलब लोगों को ना कोई मतलब होता नहीं है कि किसी का नुकसान हो रहा है, हम यार कुछ सोचें नहीं, उनको कोई पड़ा ही नहीं होती, किसी की भी नहीं पड़ी होती। और लोग होते हैं ना, वो सीधे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, क्यों किसी से लड़ाई करें, तो हम प्यार से, कोई काम हो जाए तो हम प्यार से कर लो। लेकिन लोग इसका ना नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आप देख सकते हो कि पूरा बाथरूम हमारा ख़राब हो गया था। तो मेरे को ना सुबह उठते इतना मन ख़राब हुआ। पहले तो उन कुत्तों ने जो परेशान किया था, तो उनको तो मैंने बोला कि चलो अब बारिश लगी है कहाँ भागेंगे, मैं तो हूँ ऐसे, हम, मैं और मेरे हस्बैंड ना दोनों ऐसे ही हैं। तो फिर उनको ना मेरे हस्बैंड ने भगाया ना मैंने भगाया। मैंने बोला चलो ठीक है, बारिश में बैठे हैं तो बैठ जाओ। तो उन्होंने वो शूज़ का वो हाल कर रखा था, शू रैक भी पूरा हमारा फाड़ दिया था, तो वो भी कर रखा था। और बाथरूम देखो तो हमारा वो हाल किया था। तो क्या करें अब। फिर उसके बाद आज तो मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा बुरा लगा, तो वो सीधे गए उनके रूम में और उनको बोला कि ऐसी ऐसी बात है। तो वहाँ से आके फिर वो उनके हस्बैंड जो हैं वो आए और उन्होंने देखा, तो तब भी वो इतना नहीं कर रहे थे कि हमारी गलती है। तो बोल रहे थे नहीं हमारी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बाथरूम में हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये है वो है। तो हमने बोला कि ये आपके बाथरूम से आ रहा है तो और क्या होगा। तो फिर
फिर बोलते चलो ठीक है प्लम्बर को बुला लो, आप बुला लो वहाँ से यहाँ से। अपनी गलती 1% भी नहीं मान रहे थे, पूरी गलती होने के बाद भी। फिर उसके बाद हमने फिर से प्लम्बर की रिक्वेस्ट की कि यार हमने 3 बार उनको बुला लिया इस लड़के को, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। 3 दिन लगातार हम उसको फ़ोन करते कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं आ रहा था। आज आएंगे कल आएंगे, आपको पता ही कि काम वाले कितना नखरे मारते हैं, वो आते नहीं कभी भी नहीं। तो फिर जब वो आज बाई चांस क्या हुआ कि सुबह ही आ गए, उसको बोला कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, प्लीज़ एक बार आके देख लो। तो उसने चेक किया तो उसने सीधे सीधे देख के यही बोल दिया कि ये तो ऊपर वालों का लीक हो रही है पाइप। तो फिर हम वहाँ पे भी इसको लेके गए उनको कि चलो भाई उनको बोल लो, तभी वो मानेंगे, वैसे मान ही नहीं थे। मैंने तो सीधे सीधे बोल दिया भाई भाई आपकी गलती, आप ठीक करवाओ जैसे मर्जी करवाओ। मेरे को तो गुस्सा चढ़ा हुआ था, मैंने तो बोल भी दी, तो इसके मेरे हस्बैंड फिर कुछ भी नहीं बोलते। तो फिर जब वो ऊपर गए तो उन्होंने बताया, तब फिर बोलने लगे ऐसा वैसा। तो उन्होंने बोला ये टाइल्स तोड़नी पड़ेंगी ये वो, तब कहीं जाके थोड़ा सा बोलने लगे कि हाँ हाँ। फिर देखो कितना लोग कितने चालाक है ना, बहुत ही ज़्यादा चालाक है, मतलब इनको भगवान का ज़रा भी डर नहीं है। तो उस टाइम होने लगे, बोलते हाँ हमारी ना ये टूटी ख़राब है, मतलब हमारी ये टैप ख़राब है, और वो ना पूरी रात लीक होती रही, तो शायद तब पानी आया होगा। जब वो पहले आए ना तो उस टाइम कुछ भी नहीं बोला, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं बात लगाई कि हमारा टैप ख़राब है कि नहीं। और जब वो पहले भी आए थे ना, जब मैंने स्टार्टिंग में बाथरूम में बता दिया था, उस टाइम भी उनके नल का ख़राब था, उस टाइम से ख़राब था, लेकिन उन्होंने ना एक दिन भी ऐसा नहीं किया कि यार किसी का नुकसान हो रहा है। बोलते हमारी टाइलों में हमारे बाथरूम में तो कुछ नहीं हो रहा। और ये जब ना होने ही लगा था तो मैंने उनको बुला के, स्पेशली उनकी वाइफ को बुला के सब कुछ दिखाया और प्यार से समझाया। तो उस टाइम में वो ऐसी अनजान बनी थी ना, मेरे से इतनी मतलब मेरे से एज में ज़्यादा है, लेकिन वो इतनी अनजान बनी थी जैसे इसको कुछ पता ही नहीं लग रहा बेचारी को क्या मैं बता रही हूँ। मैंने इसको बार बार बोलती रही कि तुम्हारी पाइप ख़राब हुई है, आप प्लीज़ किसी प्लम्बर को दिखा के ये काम दिखा दो। तो नहीं, वो मान ही नहीं रहे थे कि नहीं हमारी है। और जबकि उस टाइम उनकी ऊपर टैप ख़राब था, उनके बाथरूम में पानी की प्रॉब्लम थी, उनको सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने ना एक बार नहीं सोचा कि यार किसी का नुकसान हो रहा है। उसके बाद हमने सोचा चलो ठीक कर देंगे कर देंगे। अब मेरे हस्बैंड भी इतने ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है किसी को, तो मैंने उनको बोल दिया था कि देखो मैंने उनकी वाइफ से बात कर ली, उन्होंने नहीं किया तो आप सीधे उनके हस्बैंड से जाके बात कर लो। लेकिन ये भी अपनी ड्यूटी में बिजी रहे। अब जब आज बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होगी ना, तो और देखो इतने चालाक लोग हैं, जब पहले वो 2 बार यहाँ पे आके देखे तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ हमारी गलती है, हमारे बाथरूम में पानी की प्रॉब्लम ऐसी हो रही है, एक बार भी नहीं बोला। और जब प्लम्बर आया और उन्होंने कहा कि भाई ये तो खराबी यहीं से है, पाइप यहाँ से निकालनी पड़ेगी, टाइलें तोड़नी पड़ेंगी, कुछ भी है ठीक करने के लिए, तो उस टाइम वो बोलने लगा कि हाँ जी हमारी ना टूटी ख़राब है और वो पूरी रात लीक करती रही, इसी वजह से वो पानी आपके नीचे आया होगा। तो ये हाल है आजकल दुनिया की कि अगर आप चुप रहोगे ना तो आपको और ज़्यादा परेशान किया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जाएगा। तो इसलिए यही है कि जब भी आपको लगे ना कि कुछ गलत हो रहा है, पहली बार में ही ना स्टेप ले लेना चाहिए और ज़्यादा से मतलब बोलते रहना चाहिए जब तक कि आपका काम नहीं होता। नहीं तो ना बैठे बैठाए आपके नुकसान कर देते हैं लोग, और एहसान भी मतलब इतना करते हैं ना, फिर मानते भी नहीं कि हाँ गलती हमारी है, इतना नुकसान भी कर देते हैं, उसके बाद भी परेशान करते हैं कि मतलब हमसे ये नहीं होगा, ना गलती मानेंगे और ना ही उस नुकसान की भरपाई करेंगे। तो इसलिए ऐसा ही है कि जब कोई परेशान करता है उसको उसी टाइम रोक देना चाहिए, तो वो आगे बढ़ता ही नहीं है। तो ये